कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसा सम्मान मिले जो किसी भी नश्वर इंसान को कभी नहीं मिला। देवताओं का राजा स्वयं आपको अपने महल में आमंत्रित करे, आपको ओलंपस पर्वत पर बैठने का अधिकार मिले, आप उन देवताओं के साथ भोजन करें जिनकी पूजा पूरी दुनिया करती है। लेकिन फिर सोचिए, यदि वही व्यक्ति इस सम्मान का दुरुपयोग कर दे, यदि वह देवताओं की दया को कमजोरी समझ बैठे, यदि वह स्वयं ज्यूस के विश्वास को तोड़ दे। यूनानी पौराणिक कथाओं में एक ऐसा ही व्यक्ति था। उसका नाम था इक्सियन, और उसकी कहानी केवल अपराध की कहानी नहीं है। यह विश्वासघात, अहंकार और उस सजा की कहानी है जो इतनी भयानक थी कि हजारों वर्षों बाद भी लोग उसका नाम सुनकर उसे याद करते हैं। यह कहानी शुरू होती है थेस्ली के एक शक्तिशाली राजा से। इक्सियन पहली नजर में वह किसी भी अन्य यूनानी शासक जैसा दिखाई देता था, धनवान, प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी कमजोरी थी जो धीरे धीरे उसके जीवन को विनाश की ओर ले जाने वाली थी, लालच और उससे भी अधिक अहंकार। प्राचीन यूनान में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं था, वह दो परिवारों के बीच एक पवित्र समझौता माना जाता था। जब इक्सियन ने विवाह करने का निर्णय लिया तो उसने अपनी होने वाली पत्नी के पिता से कुछ वादे किए, लेकिन विवाह के बाद उसने उन वादों को निभाने से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, और फिर इक्सियन ने एक ऐसा अपराध किया जिसने पूरे यूनानी संसार को स्तब्ध कर दिया। उसने अपने ससुर को मार डाला। कुछ कथाओं के अनुसार उसने उन्हें एक गड्ढे में गिरा दिया जो जलते हुए अंगारों से भरा हुआ था। कल्पना कीजिए, यह केवल हत्या नहीं थी, यह विश्वासघात था, एक ऐसा अपराध जिसे यूनानी समाज अत्यंत घृणित मानता था, क्योंकि अतिथि, परिवार और विवाह से जुड़े संबंध पवित्र माने जाते थे। और इक्सियन ने उन सभी सीमाओं को तोड़ दिया था। लेकिन समस्या केवल अपराध नहीं थी, समस्या यह थी कि उस समय कोई भी व्यक्ति उसे शुद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। प्राचीन यूनानी संस्कृति में हत्या के बाद धार्मिक शुद्धिकरण आवश्यक माना जाता था, लेकिन इक्सियन का अपराध इतना घृणित था कि कोई राजा, कोई पुजारी और कोई शासक उसकी सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। वह अकेला पड़ गया, शापित, अस्वीकृत और समाज से बहिष्कृत। यही कहानी में प्रवेश होता है ज्यूस का, देवताओं का राजा, आकाश का स्वामी, ओलंपस का शासक। कथा कहती है कि ज्यूस को इक्सियन पर दया आ गई। उसने वो किया जो कोई और नहीं करना चाहता था। उसने इक्सियन को शुद्ध किया, उसके अपराधों को क्षमा किया, और केवल इतना ही नहीं, उसने उसे ओलंपस पर्वत पर आमंत्रित किया। अब एक पल के लिए इस बात की गंभीरता समझिए। ओलंपस केवल देवताओं का निवास था, वहां किसी मनुष्य का प्रवेश लगभग असंभव था। लेकिन इक्सियन को यह सम्मान मिला। वह देवताओं के साथ बैठा, उनके साथ भोजन किया, उनकी सभाओं में शामिल हुआ। उसे वह सब मिला जो किसी नश्वर के लिए केवल सपना हो सकता था। यही उसकी कहानी समाप्त हो सकती थी। वह देवताओं की कृपा का सम्मान कर सकता था, विनम्र रह सकता था, और शायद इतिहास में एक अलग स्थान प्राप्त कर सकता था। लेकिन यहीं से उसका पतन शुरू हुआ, क्योंकि ओलंपस पहुंचने के बाद इक्सियन ने एक ऐसा विचार मन में आने दिया जिसे कभी जन्म नहीं लेना चाहिए था। उसने हेरा को देखा, देवताओं की रानी, ज्यूस की पत्नी, और वह उससे आकर्षित हो गया। पहले यह केवल विचार था, फिर इच्छा बनी, और धीरे धीरे वह एक जुनून में बदल गई। कल्पना कीजिए, एक नश्वर मनुष्य देवताओं के राजा की पत्नी के बारे में ऐसे विचार रख रहा है। यूनानी मिथकों में इसे केवल अनुचित नहीं माना जाता था, यह देवताओं के विरुद्ध अपराध था। लेकिन इक्सियन अपनी सीमाएं भूल चुका था। वह स्वयं को इतना महत्वपूर्ण समझने लगा था कि उसे लगा शायद वह बच निकलेगा। लेकिन ज्यूस सब देख रहा था। वह जानता था कि इक्सियन के मन में क्या चल रहा है, और उसने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। यही कहानी का सबसे विचित्र भाग शुरू होता है। ज्यूस ने बादलों से एक स्त्री का निर्माण किया। उसका नाम था नेफेले। वह बिल्कुल हेरा जैसी दिखाई देती थी, चेहरा, आवाज, रूप, सब कुछ। और फिर ज्यूस ने देखा कि इक्सियन क्या करता है। परिणाम वही हुआ जिसकी उसे आशंका थी। इक्सियन उस भ्रम में पड़ गया। उसने नेफेले को हेरा समझ लिया और उसके साथ संबंध बना लिया। उस क्षण उसने न केवल अपने उद्धारकर्ता के विश्वास को तोड़ा, बल्कि स्वयं देवताओं को चुनौती दे दी। अब ज्यूस का धैर्य समाप्त हो चुका था।
उसने इक्सियन को ओलंप से निकाल दिया, लेकिन केवल निर्वासन पर्याप्त नहीं था, क्योंकि यूनानी मिथकों में कुछ अपराध इतने गंभीर माने जाते थे कि उनके लिए उदाहरण बनाना आवश्यक था, और इक्सियन का अपराध ऐसा ही था। उसने हत्या की थी, विश्वासघात किया था, देवताओं की दया का दुरुपयोग किया था, और फिर देवताओं की रानी तक पर अधिकार करने की कोशिश की थी। इसलिए उसे टार्टरस भेजा गया, वही स्थान जहां सबसे बड़े अपराधियों को कैद किया जाता था, और वहां उसका दंड तय किया गया। एक विशाल अग्निमय पहिया, हमेशा घूमता हुआ, कभी न रुकने वाला। इक्सियन को उस पहिए से बांध दिया गया और फिर उसे अनंत काल तक घूमने के लिए छोड़ दिया गया। कल्पना कीजिए, न मृत्यु, न विश्राम, न मुक्ति, सिर्फ अंतहीन घूमना, हमेशा। यही उसकी सजा थी। लेकिन यह दंड केवल शारीरिक नहीं था। यूनानी मिथकों में हर महान सजा का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी होता था। सिसिफस का पत्थर उसकी व्यर्थ चालाकी का प्रतीक था, टैंटलस की भूख उसके लालच का प्रतीक थी, और इक्सियन का पहिया वह उसके अहंकार का प्रतीक था, उसकी वही इच्छा जिसने उसे अपनी सीमाएं भुला दी थीं, उसका वही घमंड जिसने उसे यह विश्वास दिलाया था कि वह देवताओं के बराबर खड़ा हो सकता है, और इसलिए उसका दंड भी अंतहीन था। लेकिन कहानी का एक और रोचक भाग है। नेफेले और इक्सियन के संबंध से एक संतान का जन्म हुआ। उसका नाम था सेंटोरस, और बाद में उसी से सेंटोर्स नामक जाति की उत्पत्ति हुई। आधे मनुष्य, आधे घोड़े, यानी इक्सियन की कहानी का प्रभाव उसकी मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। उसकी गलतियों ने नई कथाओं को जन्म दिया, नई किंवदंतियों को जन्म दिया, और उसके नाम को हमेशा के लिए यूनानी पौराणिक कथाओं का हिस्सा बना दिया। आज जब हम इक्सियन की कहानी पढ़ते हैं तो यह केवल एक राजा की कथा नहीं लगती, यह एक चेतावनी जैसी प्रतीत होती है। एक ऐसी चेतावनी जो बार बार यूनानी मिथकों में दिखाई देती है, अहंकार के बारे में, कृतज्ञता के बारे में, और सीमाओं के बारे में। क्योंकि यूनानी लोग मानते थे कि मनुष्य और देवताओं के बीच एक रेखा होती है। जो व्यक्ति उस रेखा को पहचानता है वह सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन जो उसे पार करने की कोशिश करता है उसका अंत अक्सर दुखद होता है। इक्सियन ने सब कुछ पाया था, क्षमा, सम्मान, दूसरा अवसर, लेकिन उसने उसे पर्याप्त नहीं समझा। उसे और चाहिए था, और वही और उसका विनाश बन गया। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी उसकी कहानी जीवित है, क्योंकि यह केवल देवताओं के क्रोध की कहानी नहीं है। यह उस क्षण की कहानी है जब एक व्यक्ति अपनी सीमाएं भूल जाता है, और फिर उसे एहसास होता है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की कीमत पूरी अनंतता तक चुकानी पड़ती है। और इक्सियन ने वह कीमत चुकाई, एक जलते हुए पहिए पर, हमेशा के लिए।